बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद ने बहुत ही गहरी शिक्षा दी। तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है सैवं वर्तमानोद्यो, तो वर्तमान इस प्रकार से वो वर्तमान है, वर्तमान चल रहा है, उसको उसी प्रकार से मतलब कार्य चल रहा है, अजामिल का कार्य उसी प्रकार से चल रहा है। उसके जीवन में कोई परिवर्तन उसने नहीं किया, उसका जीवन जितना अशुद्ध था उसी प्रकार के अशुद्ध अवस्था में ही वो जो है चल रहा। लेकिन मृत्यु काल उपस्थित है, अज्ञो बिल्कुल अज्ञान अनजान है, उसे कुछ भी पता नहीं है कि मृत्यु काल भी उपस्थित हो गई है उसकी। वो कोई तैयारी नहीं कर रहा अपने मृत्यु काल की। मतिम चकार तने, और अपने पुत्र में जो है अपनी मति जो है उसने पूरी तरह से लगा दी। अपने पुत्र में उसने अपनी मति पूरी तरह से लगा दी। बाले नारायण भाई, जो कि बच्चा था, बालक था और नारायण नाम का था। तो नारायण नाम की क्या महिमा है यहाँ पर ये पता चलता है। अजामिल कुछ नहीं सोच रहा है कि नारायण नाम की क्या महिमा है और नारायण नाम से उसकी कैसे रक्षा हो रही है, वो कुछ नहीं सोच रहा है। और अपने पुत्र में जो है उसने अपनी पूरी प्रकार से मति लगा दी। और पुत्र में जो उसकी आसक्ति है वो भौतिक है, लेकिन नाम जो है बीच में नाम आ गया जो कि आध्यात्मिक है। इस प्रकार से जो उसकी आसक्ति है वो कैसी हो गई, आध्यात्मिक हो गई। तो बड़ी जो है इसमें रहस्य की बात है। नाम की ये महिमा हमारे समझ से परे है, हम समझ नहीं सकते, हमारी बुद्धि से परे है, हमारी इंद्रियों से परे है नाम की महिमा। वो नाम जो है अपने पुत्र का जो नारायण नाम ले रहा था, इसमें उसका कुछ भी उपाय नहीं था कि वो जो है उसकी रक्षा होगी, हाँ, उसको कुछ पुण्य मिलेगा, उसका शुद्धिकरण होगा, वो कुछ भी नहीं सोच रहा है। और ऐसे में भी नाम जो है कैसे कार्य कर रहा है, ये बड़ी जो है समझने वाली बात है ना। तो अपने पुत्र में उसने मति लगा दी, लेकिन पुत्र को बोल रहा है नारायण। लेकिन अब देखिए भरत महाराज इतने पवित्र थे और बहुत ऊंचे धरातल पर थे, उन्होंने हरिण में अपनी मति लगा ली। तो हरिण अगर बोलते हरिण तो भी जो है नाम आध्यात्मिक हो जाता, हरि आ जाता। तो हरिण नहीं बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, कुणक, अपना पुत्र भाव में उसको पुत्र समझ लिया। नारायण ने तो अपने पुत्र में मति लगाई और भरत महाराज ने भी हरिण में मति लगाई, और वो भी पुत्र भाव से मति लगाई। लेकिन नाम क्या बोलते थे, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। नाम क्या बोलते थे, अगर हरिण नाम बोलते तो हरि तो उसमें आ रहा है ना, तो हरिण ये नाम नहीं उच्चारण किया उन्होंने नाम उच्चारण किया क्या, कुणक, कुणक, है ना। तो क्या हुआ, देखो वो तो उनको हरिण का शरीर मिल गया। पुत्र भाव में ही जो है चिंतन कर रहे हैं भरत महाराज एक हरिण का, और जबकि बहुत ऊंचे जो है पवित्रता के धरातल में है, भक्ति के बहुत ऊंचे धरातल पर है, और अजामिल जो है बहुत नीचे धरातल पर है, अशुद्ध धरातल पर। तो पुत्र भाव में दोनों जो है मतलब क्या है, अपनी मति लगाए हुए हैं, पुत्र भाव में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इन नाम की क्या महिमा है इसको समझिए। अब वो पुत्र भाव में अपने जो है उसको पुत्र नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, नारायण बोलते हैं। कभी भी पुकारे तो नारायण बोलते हैं, नारायण के अलावा कोई शब्द नहीं बोलता वो। जो पुत्र है उसको पुत्र नहीं बोलते, और जो पुत्र नहीं है, भरत महाराज पुत्र नहीं है, वो हरिण, हरिण नहीं बोल रहे हैं उसको, है ना। कितना अंतर है। उसी प्रकार से जैसे मुसलमान लोग जो है ना हराम बोलते हैं, तो ये उनके शास्त्र का जो है ये बहुत बड़ा गुण है। उनके शास्त्र में तो सब दोष ही दोष हैं कि गौ की हत्या भी जो है उसमें मतलब अनुमति, इतना बड़ा दोष है उनके शास्त्र में। ये एक गुण ये है कि हराम, तो हराम जो है अगर अपने धर्म का बड़े पक्के होते हैं जो मुसलमान, तो
हराम जो है शब्द उनके मुँह से हमेशा निकलता है। अगर मान लो झूठ बोलना है, नहीं, झूठ बोलना हराम है। चोरी की बात है, चोरी करना हराम है। शराब पीने की बात है, शराब पीना हराम है। तो हराम हराम शब्द निकलता है। इसमें कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। हराम शब्द निकलता है, ये नामाभास है। अजामिल जो है अपने पुत्र को नारायण पुकारता है, नामाभास है, शुद्ध नाम नहीं है। तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो कि हम अपने इंद्रियों से, अपने मन से, बुद्धि से नहीं समझ सकते। शास्त्र में जो कहा गया है इसको यथा रूप में स्वीकार करो, और ये प्रैक्टिकल जो है हमें देखने को मिला, हमें प्रैक्टिकल देखने को मिलता है ना। हम लोग भी हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ भी इसमें भाव नहीं होता है कि हम हरे में राधा रानी का स्मरण करते हैं और कृष्ण में हम पार्थ सारथी का स्मरण करते हैं। हमारा कुछ भी ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं मतलब हमें मतलब जोर दिया जाता कि नहीं हरे कृष्ण जब जाप करते हो तो राधा पार्थ सारथी का स्मरण करो। ऐसा हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं कि नहीं तो बेकार हो जाएगा। नहीं, शब्द ध्वनि सुनो, हरे कृष्णा शब्द ध्वनि सुनो। सड़कों में भी कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं। वो जो है कुछ नहीं जानते कि हरे क्या होता है, कृष्णा क्या होता है। वो पवित्र हो रहे हैं, जो सुनने वाले पवित्र हो रहे हैं। जो पशु पक्षी भी जिनके पास सुनने की शक्ति है वो भी पवित्र होते हैं। कीड़े हैं, अगर सुनने की शक्ति है तो बहुत से कीड़े उनको सुनाई नहीं पड़ता। अलग बहुत से वृक्ष हैं उनके अंदर सुनने की शक्ति अगर कुछ है तो वो पवित्र होंगे। जिसके अंदर सुनने की शक्ति है, बहुत से जीव उनके अंदर सुनने की शक्ति होती नहीं, तो अलग बात है। लेकिन ये जो है नाम का इतना बड़ा महात्म्य है। और ये कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न किया था जैसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। परीक्षित महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नरक जा रहा है उसकी कैसे रक्षा होगी? अभी तो हम जीवन काल में भाई कुछ करें तो हम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, मंगल आरती आ रहे हैं, है ना, तो ठीक है। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए, और शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा कुछ नहीं सोचा, और वो अब नरक जा रहा है, उसकी कैसे रक्षा होगी? अब तो नरक जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया अपने जीवन काल में और नरक जा रहा है, उसकी कैसे रक्षा होगी? यहाँ जो है वो उदाहरण है, ऐसा उदाहरण है कि जो नरक जा रहा है उसकी कैसे रक्षा होगी? तो ये क्या है? मृत्यु काल उपस्थित है, उसकी मृत्यु का समय आ गया है लेकिन उसको कुछ भी होश नहीं है, बल्कि इस चेतना इतनी उसकी पवित्र हो गई है, उसे पता नहीं है, चेतना उतनी पवित्र हो गई है कि शरीर से ऊपर उठ गया है वो, और मृत्यु का समय आ गया, 88 साल की अवस्था हो गई, उसको बीमारी का भी कष्ट नहीं हो रहा है। उसको शरीर में तो कई बीमारियाँ आ गई, शरीर की कई बीमारियाँ रही, तो बीमारियों का भी कुछ इलाज नहीं कर रहा है, ना दवाई खा रहा है, तो अपने पुत्र में उसकी जो है मति इस प्रकार से डूबी हुई है कि वो अपने शरीर को भूला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये समझने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है? 88 साल की अवस्था में तो सब जोड़ ढीले हो जाते हैं, और इधर 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 सब जगह दर्द, कहाँ दर्द नहीं होता, और उसको जो है कहीं दर्द नहीं हो रहा है, अपने पुत्र नारायण के में लगा हुआ है, पूरी उसकी चेतना डूबी हुई है नारायण में। भोजन पायन है, और भोजन उसको खिला रहा है, उसको पिला रहा है, उसको से पूरी चेतना उसकी डूबी है। केवल एक नाम की जो है शक्ति है जिसमें मतलब वो शरीर से ऊपर उठ चुका है, जबकि भगवान की चेतना भी नहीं है, भगवान का भी जो है स्मरण
भगवान के रूप का स्मरण नहीं कर रहा, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का स्मरण नहीं कर रहा है, अपने बच्चे के ही जो है गुणों का स्मरण कर रहा है, बच्चे की चेष्टाओं का स्मरण कर रहा है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है। लेकिन क्या है, केवल नारायण, ये नाम जो है मतलब इतना शक्तिशाली। और फिर नाम के बल पर पाप करे कोई, अब हम अगर चाहें तो हम नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद हमें जो है इस प्रकार से प्रोत्साहन नहीं देते कि हम भी ऐसे करें। अगर हम ऐसा करेंगे अजामिल की तरह तो क्या हो जाएगा, वो अपराध हो जाएगा, नाम के बल पर पाप। इसलिए कोई नकल नहीं कर सकता। आप नकल नहीं कर सकते अजामिल की, हैं? आप कहेंगे ठीक है अजामिल ऐसे ही करा, हम भी अजामिल की तरह सब प्रकार के पाप करें, अपने बच्चे का नाम नारायण रख लें और हम जो है नहीं करें, काम करेगा, हाँ, दैट विल नॉट वर्क, कुछ काम नहीं हो सकता। आपको ऐसे ही करना है, आप इसी में रहो, हैं? इसमें क्या कहा है, एवं वर्तमान, अपनी इसी अवस्था में आप बने रहो और इसी में ही आप अपराधों से बचो। नाम के 10 अपराध रोज़ बोलो, नाम के बल पर पाप आप नहीं कर सकते। अजामिल ने किया, चलो तो बड़ा बढ़िया तरीका है, सब प्रकार के पाप करो और भगवान का नाम बोलो। साजिया लोग हैं, साजिया लोग हैं, बड़ी निंदा की बात है। साजिया लोग होगी, बड़ी निंदा की बात है। नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और खूब नाम लेते हैं और रोते हैं, बड़ा प्रेम दिखाते हैं। लेकिन क्या है, नाम के बल पर पाप कर रहे हैं। किस प्रकार से हमको जो है मतलब सावधान रहना चाहिए और हम जो है बच करके रहें। हम जैसे कर रहे हैं उसी में चलें, तो प्रभुपाद कहते हैं शास्त्र हैं, साधु आचार्य हैं, उनके हिसाब से हम जो है मतलब कार्य करें और जो है बच के रहें, किसी प्रकार के अपराध से हम जो है बच के रहें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे